सो हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम बैक। इफ़ यू आर ए ड्रॉपर या आप ड्रॉप लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। ओके, तो लेट मी गिव यू समरी ऑफ द वीडियो दैट वी विल टॉक अबाउट टू टॉपिक मेनली। फर्स्ट वन इज कि ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है, पहला। और यदि लेना चाहिए तो मैक्सिमम कितनी बार ड्रॉप ले सकते हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। एंड दूसरा, यदि आपने ड्रॉप लिया है तो व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी, पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। तो मेनली हम इस वीडियो में इसी दो टॉपिक को कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो हाय, माय नेम इज़ आलोक राज, नोट आलू प्याज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रॉप लेने के बारे में। क्या आपको ड्रॉप लेनी चाहिए या नहीं। यदि मैं सीधी बात करूं, मतलब कहते हैं ना समरी में कि ड्रॉप लेना चाहिए नहीं, तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आपने अभी तक जितनी बार एग्ज़ाम दिया है नीट का और अपना 100% नहीं दिया है, मतलब यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ, ऐसा लगता है कि कुछ तो कमी थी, मतलब यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ, तो यू मस्ट टेक ए ड्रॉप, ठीक है। और अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तो बात करते हैं 100% क्या होता है। मैंने तो पूरा किया 100%। तो 100% मीन्स ये होता है कि आपने टाइम पे अपना सारा सिलेबस कंप्लीट किया, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट मीन्स आपने जितना भी सिलेबस है उसका लेक्चर अच्छे से कंप्लीट किया, ठीक है। सारे मॉड्यूल्स जो आप फॉलो करते हो उसको क्वेश्चन अपने किए हैं और आपने सारे टेस्ट दिए हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट, और आपने टाइम पे अपना रिवीजन कंप्लीट किया है। ये होता है 100%, ठीक है। टाइम पे बहुत ज़रूरी है, टाइम पे, ठीक है, मैं इसलिए कोर्स कर रहा हूँ इस पर। तो ये होता है 100% देना। और सबसे बड़ी बात, यदि आपको लगता है यू कैन डू इट तो आपको ड्रॉप लेनी चाहिए। और कब आपको ड्रॉप नहीं लेनी चाहिए तो ये तो मैं बोल नहीं सकता, बट यदि आपको ऐसा लग रहा है कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मतलब आई गिव एवरीथिंग जो मैं कर सकता था फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो जस्ट लीव इट यार। यही थोड़ी है, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत बड़ी लाइफ है, तो डोंट इस नेट में मत फंसो, ठीक है। जस्ट लीव इट, छोड़ दो, ठीक है। नो रिग्रेट, ओके। सो फर्स्ट डाउट आवर, ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है, कितनी बार ड्रॉप ले सकते हैं। तो मैं सच बोलूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितनी बार ड्रॉप ले सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से MBBS लास्ट में सिक्योर कर लेते हैं तो ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके 4 ड्रॉप हैं 5 ड्रॉप हैं, क्योंकि जब आप कॉलेज में आ जाओगे, एक गवर्नमेंट MBBS कॉलेज में आ जाओगे, तो कोई नहीं पूछने वाला कि आपकी एज क्या है या आप कितने बार में यहाँ पे आए हो, कितने अटैम्प्ट में यहाँ पे आए हो, तो कोई नहीं पूछने वाला। सो ये मैटर नहीं करता। यदि मैं अपने क्लास की बात करूँ, मेरी बैच जो है 23 बैच, तो लेट मी गिव यू एक डाटा कि टोटल हमारे बैच में 150 स्टूडेंट है, ठीक है। उनमें से कैन आई गेस, इफ़ आई गेस, तो मैक्सिमम बोलूँ तो 20 to 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फर्स्ट अटैम्प्ट में आए हैं, ठीक है। और 30 to 40 ऐसे हैं जो सेकंड अटैम्प्ट में आए हैं। और 100 ऑलमोस्ट बोल सकते हो, 90 to 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मोर देन 2 अटैम्प्ट। और इनमें से मैं बोलूँ तो ऑलमोस्ट 30 to 40 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसके 4 या 5 अटैम्प्ट लगे हैं। तो कोई मैटर नहीं करता कि कितने अटैम्प्ट लगे हो, क्योंकि जब आप एक बार MBBS में आ जाओगे ना, तो अभी आप फर्स्ट ईयर में क्यों ना हो, MBBS फर्स्ट ईयर में आप किसी अदर कोर्स लाइक जो अदर कोर्सेज हैं उनके फाइनल से भी आपका जो है ग्रेड ऊपर ही होगा। तो ड्रॉप मैटर नहीं करता ज़्यादा, ठीक है। 4 to 5 ड्रॉप आप इजीली ले सकते हो। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटजी, ओके। तो दिस इज़ अ बिग टॉपिक एक्चुअली, इसको उतना कवर नहीं करना, मे बी कि वीडियो लॉन्ग हो जाए, बट मैं चाहूँगा कि इसमें समराइज कर दूँ, ठीक है, कैसे करना चाहिए। तो यदि ब्रॉडली क्लासीफाई करूँ तो मैं 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं ड्रॉपर के। पहला जो होता है, फर्स्ट कैटेगरी की बात करें, कि जिसका जो है उन्होंने अच्छे से पढ़ा, ठीक है, एक प्रॉपर कोचिंग की और अपना सिलेबस कंप्लीट किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की, मतलब सब कुछ प्रॉपर है, बट मे बी कुछ मिस्टेक्स या रिवीजन या अदर रीजन की वजह से उनका जो है नहीं हो पाया इस बार, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट के मार्क्स अच्छे आते हैं, मोर देन 400 अराउंड, ठीक है। तो ये हुआ फर्स्ट कैटेगरी। एंड सेकंड कैटेगरी होता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, आपने अच्छे से सिलेबस कंप्लीट नहीं किया अच्छे से टाइम पे, ठीक है,
और ना ही आपने पूरी क्वेश्चन प्रैक्टिस की है और ना ही आपने अच्छे से रिवीजन की है। ये है सेकंड कैटेगरी। तो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट कैटेगरी की। तो फर्स्ट कैटेगरी स्टूडेंट को क्या करनी चाहिए? तो आपको बेसिकली क्या करना है, रिवीजन करना है अच्छे से इस बार, ठीक है, क्योंकि आपने अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कर चुका है। आपके जो वीक टॉपिक हैं आपको उसे मॉडिफाई करना है, मतलब उसे स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि अकॉर्डिंग टू मी, बेस्ड ऑन योर चॉइस यू कैन चूज, बट अकॉर्डिंग टू मी मैं क्या करता, तो फर्स्ट कैटेगरी स्टूडेंट के लिए कि आपको एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी चाहिए। मतलब बहुत ऐसी कोचिंग करवाते हैं ना टेस्ट सीरीज, उसमें क्या होता है ना कि स्टार्टिंग से ही ना छोटे छोटे टेस्ट, फिर एट लास्ट में स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक 1 ईयर का टेस्ट सीरीज होता है। उसमें सिलेबस को डिवाइड किया हुआ जाता है। तो यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हो तो वैसे तो आपको रिवीजन नहीं करना है, तो इससे रिवीजन क्या होता है, एक प्रॉपर वे में होता है। तो करना क्या है, आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है और उसके बाद आपको उसके अनुसार से अकॉर्डिंग टू टेस्ट सीरीज जो सिलेबस आता है आपको रिवाइज करनी है और उस रिवाइज के पोर्शन का टेस्ट देना है और फिर आपको एनालिसिस करना है। यदि आप ऐसे करोगे तो आप 1 ईयर में 2 से 3 बार आपका फुल सिलेबस रिवीजन हो जाएगा टेस्ट के साथ। इसमें आपको क्या करना है कि टेस्ट देना है, रिवीजन करना है, जो वीक टॉपिक है उसे स्ट्रॉन्ग करना है। एक्चुअली जो टेस्ट में क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं उसे वीक टॉपिक बोलते हैं, ठीक है। और आपको धीरे धीरे ना, मतलब स्लोली आपको जो मॉक टेस्ट के मार्क्स हैं आपको वो इंक्रीज करना है। यदि आप एट द एंड ऑफ ईयर मॉक टेस्ट के मार्क्स इंक्रीज कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली क्या है, आपका नीट में नंबर बढ़ जाएंगे। तो बेसिकली यही है कि आपको अच्छे से रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और टेस्ट देना है, बस इतना ही, क्योंकि आपने पूरा पढ़ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन भी आपने मॉड्यूल के सारे कर चुके हैं, तो उनके लिए ये है पॉसिबिलिटी, ठीक है। और लेट मी टॉक अबाउट सेकेंड कैटेगरी स्टूडेंट जिसका सिलेबस अच्छे से भी कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, यदि आप अफोर्ड कर सके तो ऑफलाइन इज़ बेटर। आपको एक टारगेट बैच होता है, लीडर बैच जिसे बोलते हैं, मतलब टारगेट बैच बेसिकली बोलते हैं, ड्रॉपर बैच, ठीक है। आपको वो ज्वाइन करनी है और उस कोचिंग के अनुसार आपको जैसे जैसा कोचिंग बोले आपको उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है और पूरा अच्छे से पढ़ना है, फिर से सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि आपका सिलेबस अच्छे कंप्लीट नहीं है, जब तक आप एक बार अच्छे से पढ़ोगे नहीं ना सिलेबस, तब तक कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। कॉन्सेप्ट जब तक आप एक बार अच्छे से नहीं पढ़ोगे ना पूरा, तो नहीं होने वाला। तो आपको एक बार अच्छे से पढ़ना है, आपको ऐसे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है बट ऑफलाइन इज़ बेटर, आई प्रेफर ऑफलाइन। एनी डाउट, कमेंट प्लीज, ओके। और यदि आपको ये डाउट है कि डॉक्टर बनना चाहिए या नहीं, ऐसा मैंने बहुत देखा है एक्चुअली। जितने भी बच्चे नीट की प्रिपरेशन करते हैं ना, उसके मोर देन 50% ऐसा ही होता है, उन्हें खुद नहीं पता डॉक्टर बनना चाहिए या नहीं। मतलब या तो पेरेंट्स का प्रेशर है या तो पीयर प्रेशर है, यही है, या दोनों को इंसाइड कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे में लेट मी क्लियरली से यू कि डोंट कम इन द नेट, दिस इज़ नेटवर्क, ठीक है। तो अपना डिसीजन खुद लो, नहीं तो यदि आपको लग रहा है कि नीट तो लास्ट है, नहीं, नीट इज़ अ फर्स्ट स्टेप, सो यूज़ योर एंड गो एहेड, बाय।